Hello बच्चों, let's see this question. The sum of abscissa and ordinate of a point on the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 20 equal to 0 which is nearest to 2 3 by 2. क्लियर? देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो सर्कल है इस सर्कल पे आपको ऐसा पॉइंट देखना है जो 2 3 बाई 2 के कैसा हो, नियरेस्ट हो. वो जो पॉइंट आएगा उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सम फाइंड करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये जो सर्कल हमको गिवन है इस सर्कल का सेंटर और रेडियस देख लेते हैं. तो सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेंटर पॉइंट हुआ करता है माइनस जी कोमा माइनस एफ. जी होता है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ मतलब माइनस टू के आगे माइनस लगाऊंगा तो प्लस टू हो जाएगा. एफ होता है वाई के कोफिशिएंट का हाफ मतलब वन, वन के आगे माइनस लगाऊंगा तो हमारे पास माइनस वन आ जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं हम रेडियस पे. सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एच. तो जी अभी हमने देखा माइनस टू था, उसका स्क्वायर करूंगा फोर. एफ अभी हमने देखा वन था, वन का स्क्वायर करूंगा वन माइनस एच. एच ये जो इक्वेशन में कांस्टेंट हुआ करता मतलब माइनस ट्वेंटी, तो यहाँ माइनस ट्वेंटी नोट करूंगा तो प्लस ट्वेंटी हो जाएगा. तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास फाइव. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं पहले तो कि सर्कल के अंदर है या बाहर है. तो कैसे चेक होगा ये, सिंपल हम यहाँ पर एस वन देख लेते हैं. अगर एस वन लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो ये आपके पास पॉइंट जो है सर्कल के अंदर होगा, और एस वन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा. ठीक है, और एस वन अगर इक्वल टू जीरो होगा तो पॉइंट सर्कल पे होगा. तो एस वन का मतलब होता है सिंपल पॉइंट रख के देखना आपको एल एच एस पार्ट में. तो टू रखूंगा एक्स की जगह और वाई की जगह रखूंगा थ्री बाई टू. तो टू स्क्वायर मतलब फोर, वाई स्क्वायर करूंगा तो नाइन बाई फोर, माइनस फोर एक्स करेंगे तो एट हो जाएगा, प्लस टू वाई करेंगे तो प्लस थ्री और माइनस ट्वेंटी. ठीक है, ये आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह टू और वाई की जगह थ्री बाई टू. इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर. तो देखो फोर और थ्री ये दोनों ऐड होंगे तो सेवन, सेवन के साथ माइनस वन ऐड होगा तो माइनस, सेवन के साथ माइनस एट ऐड होगा तो आपके पास माइनस वन आएगा. माइनस वन माइनस ट्वेंटी वन हो गया और प्लस नाइन बाई फोर. तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है हमारे पास. तो एस वन अगर नेगेटिव आ रहा है तो सिंपल सी बात है आपके पास पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा. ठीक है, टू कोमा थ्री बाई टू लाई इनसाइड द सर्कल. क्लियर? अब देख लेते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जो हमको फाइंड करना है. तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपल सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम बनाया. तो ये सिंपल ये सर्कल हो गया हमारे पास, सर्कल का सेंटर हो गया सी पॉइंट. ये हो गया हमारे पास सेंटर जो है टू कोमा माइनस वन, टू कोमा थ्री बाई टू. ये जो पॉइंट है ये भी कहाँ पर है, सर्कल के अंदर ही है. तो यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं आप इसको, मान लो आपने ये पॉइंट ये यहाँ पर ले लिया. ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास पी पॉइंट, ये हो गया टू कोमा थ्री बाई टू. अब आपको नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना है किस पे, सर्कल पे. तो आप क्या करेंगे, सी से पी को मीट करेंगे और इसको जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आपके पास आएगा इसको मैं ए दे देता हूँ. ये ए पॉइंट आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो ए पॉइंट कैसे फाइंड होगा, देखो सिंपल सी बात है. आप क्या करो यहाँ पर, आपके पास सी आ गया, पी आ गया, है ना. आपके पास रेडियस भी पता है, मतलब आपको सी ए भी पता है. सी ए कितना है, फाइव. ये रेडियस ही तो है, ये सी ए. अब हम क्या करते हैं, ऐसे सी से पी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. देखो ये सी पी फाइंड किया हमने. तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. तो टू माइनस टू मतलब जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू माइनस माइनस वन मतलब फाइव बाई टू का स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास फाइव बाई टू. तो सी पी कैसा हो गया, फाइव बाई टू. सी पी फाइव बाई टू हो गया तो ए पी कैसा होगा, ए पी होगा टोटल रेडियस में से फाइव बाई टू माइनस कर दूँ तो फाइव माइनस फाइव बाई टू करूँगा तो फाइव बाई टू आ जाएगा. तो इसका मतलब सी पी भी फाइव बाई टू है और ए पी भी फाइव बाई टू है. तो पी क्या है, पी मिड पॉइंट है. पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. और P अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम किस पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं. ए के कोऑर्डिनेट में सिंपल यहाँ पर x1 कोमा y1 ले लेता हूँ. तो देखो यहाँ पे आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो टू किसके इक्वल आएगा, टू इक्वल आएगा टू प्लस एक्स वन बाई टू के. और ऐसे थ्री बाई टू किसके इक्वल आएगा, थ्री बाई टू इक्वल आएगा यहाँ पर माइनस वन प्लस वाई वन बाई टू के. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें एक्स वन की वैल्यू क्या बन रही है, फोर माइनस टू मतलब टू. वाई वन की वैल्यू क्या बन रही है, वाई वन के लिए आप ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो वाई वन आ रहा है आपके पास फोर. आपको क्या फाइंड करना था, हमको तो इनका सम फाइंड करना है. तो एक्स वन प्लस वाई वन, ठीक है, हमको ये फाइंड करना है. तो ये बन रहा है टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स. तो फाइनल आंसर इज सिक्स. बेस्ट ऑफ लक.